तो पिछले क्लास में परचेज हो गया, सेल्स हो गया, दोनों अलग अलग किए थे। आज हम लोग सीखेंगे दोनों एक साथ, क्योंकि काम जो भविष्य में आपको होने वाला है तो एक साथ ही होगा। उसीलिए कुछ क्वेश्चन आज आप लोग के सामने है जिसमें परचेज और सेल्स वाउचर दोनों ही अवेलेबल है। इसमें परचेज भी है, सेल्स भी है। यहाँ तक कि सेटलमेंट करने भी सीखेंगे हम लोग, पैसा जिसको देना है, जिससे लेना है, वो सब हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो इसमें 4 वाउचर में एंट्री होने वाला है आज, तो ध्यान से देखिए, समझिए। है बहुत आसान, बाकी दिन की तरह कंपनी बना लेंगे हम लोग। SALES, ठीक है। बाकी दिन बिहार जरूर आप लोग लीजिएगा, राज्य सेलेक्ट करने से ठीक रहता है। उसके बाद जीएसटी को क्या करेंगे जी? नो, ये क्या हो गया? अपडेट बेकार आ गया, इसका काम नहीं है अभी। कंपनी हमारा बन गया है। ओपनिंग बैलेंस है इसमें कितना है बताइए? ओपनिंग बैलेंस के लिए कहाँ जाएंगे? अल्टर, उसके बाद लेजर, कैश, और यहाँ पर जाके ओपनिंग बैलेंस डाल देना है। हो गया? उसके बाद हम लोग को जाना है सीधे वाउचर में। अब आप लोग बताइए कैसे कैसे बनेगा। परचेज गुड्स फ्रॉम रजनीश, रजनीश राजेश है। चलिए, जो विद्यार्थी अब्सेंट हैं वो फ़ोटो ले लीजिए यहाँ से, स्क्रीनशॉट अच्छा रहेगा। बाकी तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ही। तो राजेश है। तो ये बताइए, ये गुड्स में बनेगा या आइटम में? गुड्स में बनेगा। पहले F9 दबाएंगे, परचेज वाउचर में आ गए। ऑलरेडी अभी आइटम मोड चल रहा है हमारा, तो इसको गुड्स यानी कि इनवाइस मोड में लेके आना पड़ेगा। उसके लिए क्या दबाना है? कंट्रोल S दबा दिए हैं और यहाँ से जाएंगे इनवाइस, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। बिल नंबर तो है नहीं, तो क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं। पार्टी नेम क्या होगा? आगे लगेगा SC, सन्ड्री। इसमें आपको SD भी आपको मिलेगा आगे। सिंडिकेटर्स ले लिए। बैलेंस को यस रखना है, मेंटेन बैलेंस बिल को यस रखना है। ये सब को एक्सेप्ट कर लीजिए। क्या खरीद रहे हैं? गुड्स। और गुड्स किस में जाएगा? सिंडिकेटर्स में। करेंट एसेट्स किस में जाएगा? करेंट एसेट्स। हो गया, एक्सेप्ट कर लिए। कितने का है? 25,000 डाल दिए। बस, मन है तो नरेशन लिखिए यहाँ पे, नहीं मन है तो कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट। दूसरा सवाल, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश 28,000 बाय कैश। गुड्स में बनेगा, आइटम वाला में बनेगा? और पार्टी नेम क्या होगा इसमें? कैश होगा, क्योंकि राकेश भले ही है, लेकिन जब कैश से ट्रांजेक्शन हो गया तो पार्टी नेम को कैश ही रहेगा। फिर आप चाहें तो नाम लिखने का ऑप्शन देता है, वहाँ आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पार्टी नेम। बहुत लोग कैश अभी भी बनाने की कोशिश करते हैं। कैश प्रॉफिट एंड लॉस बना ही रहता है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल को साइलेंट करिए। हाँ, मन है आपको यहाँ पे, तो आप यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं। गुड्स बना हुआ है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। कितना? 18। ओहो, 28,000 एक्सेप्ट। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, परचेज गुड्स फ्रॉम काजल 32,000 बाय PNB चेक। बाय PNB चेक, तो यहाँ पर पार्टी नेम क्या होगा? कौन सा बैंक? PNB ना। क्वेश्चन नंबर 3, पार्टी नेम PNB, और PNB जाएगा बैंक अकाउंट। अब तो याद हो गया सबको। बाकी अकाउंट नंबर वगैरह डालने का ऑप्शन है, आप डाल सकते हैं। गुड्स कितना अमाउंट? 32,000 डाल दिए, हमारा हो गया। एक्सेप्ट कर लें। अगला, परचेज कंप्यूटर पार्ट्स फ्रॉम अमित। पार्टी का नाम भी है और गुड्स में बनेगा आइटम में, और आइटम दिया हुआ है तो किसमें बनेगा? आइटम में बनेगा। और पार्टी नेम क्या होगा इस बार? अमित, क्योंकि कोई भी कैश या बैंक का जिक्र नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हम कंट्रोल के साथ S दबाएंगे और आइटम वाले में चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर, पार्टी नेम आगे लगेगा
अमित SC, सन्ड्री क्रेडिटर्स। खरीदेंगे तो क्रेडिटर्स, बेचेंगे तो डेटर्स। यहाँ बोल रहा क्या बनाने, परचेज का लेजर, अल्ट सी, परचेज अकाउंट। परचेज हमेशा परचेज में जाएगा और सेल्स हमेशा आइटम का नाम। थोड़ा गाइड करिए, बोलिए फटाफट। मॉनिटर, मॉनिटर, ओके, मॉनिटर आ गया। और ये यहाँ पर आ जाएगा बन गया कितना, 15,000 पीस है। रेट, अरे यार वही तो, अच्छा 20 पीस है, 15,000 रेट है। हाँ अगला, यहाँ पर हो जाएगा कंप्यूटर पार्ट्स। यहाँ पीस बना हुआ है, कितना है, हम ही देख लेते हैं। देखिए आपको यहाँ थोड़ा सा इसको उल्टा किया गया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एट द रेट के बाद जो रुपया है वो एक पीस का दाम है और बाद में लिखा 150 पीस। ये उल्टा सीधा हम लोग जान के डालते ताकि विद्यार्थी का कन्फ्यूजन दूर हो, समझे, क्योंकि कभी इधर होगा कभी इधर होगा तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना। 120 रुपये रेट है और 150 इसका क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 150 और यहाँ हो जाएगा 120। उसके बाद क्या है, कीबोर्ड, ये भी जाएगा कंप्यूटर पार्ट्स। पीस बना हुआ है, कितना, 40 पीस, 40, रेट 250। उसके बाद प्रिंटर, प्रिंटर, हाँ कितना, 35 पीस, 35 पीस, रेट 1500। 1500। अब बहुत आदमी ऐसा उल्टा कर देगा, 1535 रुपये तो प्रिंटर मिलेगा नहीं। और है, एक्सेप्ट करें, समझ में आ गया। अब जो सामान हमने खरीदा उसको बेचना है। सोल्ड गुड्स टू मुकेश RS 28,000। जो गुड्स खरीदे उसी गुड्स को बेचेंगे। किसको बेचेंगे, मुकेश को। कौन सा वाउचर बनेगा, सेल्स, शॉर्टकट F8। अब यहाँ पार्टी नेम क्या होगा, आगे लगेगा, देखिए इसमें आपको दोनों बात का ध्यान रखना है। सन्ड्री डेटर्स ले लिए, बैलेंस को यस रखिएगा। और यहाँ ओहो गुड्स में बनाना था ना, मिस्टेक हो गया, इसको इसमें बनाना था, बाद में भी चेंज होता है। एक ही थोड़ा सा ये सब प्रोसेस आपको दोहराना पड़ेगा। गुड्स बना हुआ है कितने का, 28,000 का गुड्स इसको बेच दिए। अगला चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, सोल्ड गुड्स टू विराज 32,000 बाय कैश। तो इस बार पार्टी नेम क्या होगा, कैश हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा कितने का, 32,000 डाल दिए हैं, है ना, दिख रहा है, एक्सेप्ट कर लें। अगला सवाल है, सोल्ड गुड्स टू अरुण 40,000 बाय PNB चेक। तो यहाँ पर पार्टी नेम क्या होगा, PNB। और यहाँ पे हो जाएगा गुड्स कितने का, 40,000। बिक गया। अगला, सोल्ड कंप्यूटर पास टू राजीव। उसके बाद मॉनिटर, ये सब जो आइटम आपने खरीदा है। अब इसको आप लोग पहले कभी नहीं बनाए हैं तो ध्यान से देखिएगा ये कितना आसानी से बनेगा। पार्टी नेम इस बार क्या होने वाला है, और आइटम में बनेगा कि गुड्स में, पार्टी नेम राजीव, आगे लगेगा क्या हो गया जी, RAJEE राजीव SD, ठीक है। सन्ड्री, देखिए बहुत विद्यार्थी वहीं से कंट्रोल करने का आदत मत लगाइएगा। यहाँ देखिए डेटर्स है माने, फिर भी यहाँ आके कितना सेकंड सोचने बोले हैं, 3 सेकंड। सोचिएगा कि आप सही जा रहे हैं कि नहीं, कितना हल्ला करता है। अब देखिए वहाँ परचेज बनाया था, यहाँ क्या बनेगा, सेल्स अकाउंट। और सेल्स हमेशा आइटम बना हुआ है,
बहुत लोग यहाँ कल गलती करने वाले हैं कि वो दोबारा आइटम बनाने की कोशिश करेंगे, पर नहीं, जो हमने खरीदा वो सारा वहाँ दिख रहा है, कौन सामान कितना अवेलेबल है, देखिए कौन नाम, देखिए कौन सा सामान कितना अवेलेबल है वो दिख रहा है। तो वहीं से आपको बेचना है, जो सामान खरीदेंगे उसी को ना बेचेंगे, ये जो है ही नहीं उसको थोड़ी बेचना है। चलिए अब क्या क्या बेच रहा है, मॉनिटर कितना पीस, 15 पीस, रेट 1800, 18,000। खरीदे थे 15,000 में शायद। अच्छा, अगर आपको कभी ये देखना हो कि आपने इस मॉनिटर को कितने में खरीदा, ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, एक शॉर्टकट होता है उसका, चेक करते हैं उसमें तो था, इसमें काम करता है कि नहीं, कर रहा है। अल्ट के साथ एस, क्या दबाना है, अल्ट के साथ एस दबाने से आपने कितने में खरीदा, यहाँ तक कि आज से पहले अगर आपने बेचा तो कितने में बेचा, किस गोदाम में माल रखा हुआ, गोदाम तो पढ़े नहीं है अभी, आगे पढ़ाएंगे, वो सब आपको यहाँ बता देगा। तो यहाँ पे देखिए आपको सारा बता रहा है कि आपने जो खरीदा था, परचेज किया था, 20 पीस था और 15,000 के रेट से था, किससे खरीदा था वो भी बता रहा है। बात समझ में, अल्ट एस, क्या बोले हम, है ना, ये शॉर्टकट, स्टॉक क्वेरी, इसको स्टॉक क्वेरी बोलते हैं। तो स्टॉक क्वेरी का शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस एस। आप यहाँ पे अल्ट एस दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कभी भी, ताकि आपको एक गलती ना हो, अच्छा जितना हम खरीदे कि उससे कम में तो नहीं बेच रहे, तो ये आपको पता चलेगा। अगला सामान, अब देखिए माउस भी हम बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं, कितना बेच रहे हैं, 120, रेट 150, यहाँ देखिए नेगेटिव स्टॉक नहीं ना आ रहा है, उस दिन आ रहा था, परसों तरसों, अब नहीं आ रहा है, ओह सॉरी। अगला क्या है, कीबोर्ड तो कीबोर्ड है अपने पास 40 पीस, कितना बेचना, 35 पीस, 350, कैसे बताए थे अभी हिस्ट्री देखने के लिए, अल्ट अल्ट एस, क्या बोले हम, एस, कहीं लिखा भी होगा स्टॉक क्वेरी का डिटेल, इसमें कहीं ना कहीं होगा जरूर, प्रिंट टाटा में होगा। नहीं, इसी में कहीं ना कहीं होगा, तभी तो आया होगा, छोड़िए कहाँ होगा। चलिए अगला क्या है, प्रिंटर देखिए प्रिंटर बना हुआ है, कितना, 30 पीस, रेट 1800, खरीदे थे शायद 1500 में, यस सर। अब यहाँ अल्ट एस चेक करेंगे तो यहाँ बता देगा, देखिए 1500 में खरीदे थे, ठीक है। सर चारों का साथ में नहीं बताएगा। नहीं, एक बार में जो सेलेक्ट करेंगे ना लास्ट में, चारों के साथ में कैसे बताएगा, उतना जगह भी होना चाहिए, और है एक्सेप्ट कर लें। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कहता है रिसीव कैश फ्रॉम आवर ऑल कस्टमर फुल पेमेंट, यानी हमने जिसको जिसको माल बेचा, अब उस सबसे हमको क्या लेना है, पैसा लेना है, पैसा लेंगे तभी ना देंगे, फिर बाद में देना भी है, तो ये बताइए पैसा लेना है हमको, तो कौन सा वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, F6, क्या होगा, यहाँ गए। अब यहाँ पर आपको देख के ही डिसाइड करना होगा कि पैसा किससे लेना है और किसको देना है, बताइए 80 को पैसा देना है या इससे लेना है, हाँ SD से लेना है क्योंकि उसको माल बेचे थे, और 80 को देना है क्योंकि उससे माल खरीदे थे। तो यहाँ पर SD को एक लाइन से सेलेक्ट करते जाएंगे, तो यहाँ पहले हम गए मुकेश SD, मुकेश से कितना लेना है, देखिए यहाँ बता रहा है, तो 28,000 इससे ले लेंगे, गड़बड़ हो गया, आना हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ एडजस्ट डिफरेंस आया, मुकेश का जो पुराना बिल है वो बिल कई तारीख का है, तो 1 तारीख का, या 1 नंबर बिल मान लीजिए, 1 तारीख का बिल है या 1 नंबर बिल मान लीजिए, तो दिखा रहा है, और इसी बिल पर हमको 28,000 रुपये मिल रहा है। तो एक बात बताइए, एक आदमी से पैसा लिए तो वो हुआ CR, तो दूसरा से लेंगे वो भी होगा, आ गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा एक SD और है, राजीव के बाद नहीं है, तो अब हम CR आगे नहीं करेंगे, राजीव से हमको लेना है, देखिए कितना, 3,54,250, इंटर, यहाँ पे क्या होगा, एडजस्ट डिफरेंस, बिल नंबर 4, यानी 4 नंबर बिल का हिसाब है, और ये सारा पैसा अगला हमको कैसे दे रहा है, कैश। अब इसको अगर अकाउंट के रूल पे भी आप बनाएंगे तो कैश आ रहा है, आने वाला डेबिट, और ये दोनों पैसा दे रहा है, देने वाला, जैसे भी घुमा के पकड़िए, कान पकड़ाएगा, कान ही, समझे, जोर से पकड़िएगा तो सांस बंद। अगला सवाल है, कहता पेड कैश टू आवर ऑल सप्लायर, यानी जो जो हमको माल सप्लाई किया था उन सबको हमको क्या करना है, पैसा देना है, लेंगे तो देना भी पड़ेगा, तो जब पैसा देना है तो कौन सा वाउचर, पेमेंट वाउचर, कौन सा वाउचर, तो F5 दबा देंगे, चले गए। सेम प्रोसेस उसी तरह, अभी पैसा हमको किसको देना है, SC को, इसीलिए SC SD क्यों लगाते समझ में आया, है ना, बाद में खोजने से अच्छा है कि ऐसे ही आप कर सकते हैं, अमित SC, तो पहला आ गया,
इसको देना है 3,80,500, तो इसको दे दिए हम 3,80,000। फिर यहाँ करेंगे दू है, एक और है ना, एक राजेश है, राजेश को कितना देना है, बिल नंबर सब आ गया। और यहाँ पे हो जाएगा, अब ऐसे जोड़िए, ये दोनों को पैसा दे रहे हैं, दोनों को पाने वाला हुआ, पाने वाले को डेबिट, कैश जा रहा है, कैश जाने वाला क्रेडिट, और देने के बाद भी 4,80,750 रुपये बचेगा। ये लोगों को पैसा देने के बाद भी बचेगा, प्लस अपने पास माल भी बचा हुआ है, वो भी सिखाएंगे। तो इसको कंट्रोल कर देते हैं। सवाल आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं हम, एक बार हम डीएससी चेक करेंगे कि कोई नेगेटिव बैलेंस तो नहीं है, जहाँ तक हम जाने नहीं है बैलेंस, होता तो बताता। डीएससी चेक करिए, कहीं भी नेगेटिव बैलेंस। अब इसमें आपको क्या क्या देखना है वो बताते हैं। सबसे पहला चीज़ आपको मिला लेना बैलेंस शीट। डिटेल में देखने का शॉर्टकट अल्ट F1, यहाँ सारा बैलेंस शीट आपको मिला लेना है। और ये जो गुड्स है वो आपका माइनस में नहीं है, बल्कि 15,000 आपका प्रॉफिट ही है एक तरह से। कुछ एंट्री है जो आगे हम आपको और सिखाएंगे। उसके बाद यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, इंटर दबाना है। इतना सारा काम करके जो नेट प्रॉफिट अब तक हम लोग कमा चुके हैं वो है 61,100। इतना रुपये हम लोग का नेट प्रॉफिट हो चुका है। ये सारा आप देख सकते हैं। मैं इसको मिला लीजिए, हम एक बार प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के हम साइड हट जाते हैं ताकि लोग वीडियो से स्क्रीनशॉट ले सके। ये सारा चीज़ आपको एकदम मिलाना है बढ़िया से। उसके बाद स्टॉक, सारा माल खरीदे और बेचे, अब बचा हुआ कितना माल है, एक बटन दबा के बताए थे, पता चलेगा एस दबा के, क्या बस एस दबाइए, यहाँ पे आपको बता देगा कि कंप्यूटर पार्ट्स 87,350 का बचा है। क्या क्या है, या तो इंटर दबा के देख सकते हैं या तो वही अल्ट के साथ, तो कौन सामान कितना बचा हुआ है दिखा देगा ना जी। दिख रहा है ना, देख लीजिए। कीबोर्ड है आपका 35, उसी तरह मॉनिटर सबका बता रहा है और कितना कितना का बचा हुआ सब बता देगा। उसके बाद आपको जाना है पर डे का एंट्री, एक दिन का एंट्री कैसे देखेंगे हम लोग, डीडी यानी डिस्प्ले के डे बुक में जाके देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद डीएससी आपको मिला लेना है, समझे। अब कल आप लोग का जो कल तो मतलब आने वाला क्लास की बात कर रहे हैं, अगर कल छुट्टी होगी तो बात ही नहीं, आने वाला क्लास, तो उसमें आपको अच्छे से एक एक पार्ट को मिला लेना है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और इस बार समझिए कि सबसे बढ़िया डिस्प्ले है ना, तो इस बार ऐसा क्लास आज तक कभी हुआ ही नहीं था। ये बस 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 मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, इन लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।